जी तो मिस शहवार। अच्छा, आप बताएं ज़रा कैसा लग रहा है आपको? इससे मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम हमारे व्यूवर्स, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें इसमें सिर्फ अच्छा ताकि कितने दिन रह गए हैं इसमें? आई थिंक 4 to 5 days और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो प्लीज़ ओह, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप एक ज़बरदस्त मूवमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और फिर हमें ना कहीं ना हमने बताया नहीं था आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू स्ट्रीम ऑफ गिगल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा तो जी। हम इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं वैसे? बहुत गर्मी है यार। और हम हैं कहाँ? हम इस वक्त हैं जी बाहर, ठीक है। ये देख सकते हैं। और हम आए हैं यहाँ पे कुछ पता करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए। हमारे साथ चलो। So whatever you are, be a good one. Exactly. So we are going to enter inside. मुझे तो अब जी तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि वाई वी आर हियर। आज हम असल में एक इवेंट को जो है वो कवर करने के लिए यहाँ आए हैं, बट बेसिकली हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आए हैं, ठीक है। टेडिक्स पाड़ा में इवेंट होने जा रहा है टेडिक्स के नाम से, और बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस हैं कि वाई दिस इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन इन ओकाड़ा, और पहले इसके बारे में हमें इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई। तो हमारे साथ जो हैं सर खालिद हैं हमारे साथ, यहाँ के आप यूँ समझ लें कि मैनेजमेंट द मेन पार्ट ऑफ दिस इवेंट, ही इज़ द मेन लीडिंग पर्सन। तो हमने इनको जो है यहाँ पे बुलाया, हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि टेडिक्स क्या है, ये आपको पूरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में देंगे, और इन्हीं से पूछेंगे कि व्हाट इज़ टेडिक्स। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर खालिद, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मिस बुशरा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाट इज़ टेडिक्स, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि आप यहाँ कितने अरसे से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका मेन काम क्या है। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। आई वाज अ बैंकर बिफोर। आई हैव जॉइंड माय बैंकिंग करियर इन 2005. आई हैव वर्कड फॉर one of the largest banks in Pakistan, and in 2014 I joined the city school. Since then I'm working here. ये इदारा जिसका ज़िक्र पहले मिस बुशरा कर रही थी, ये द सिटी स्कूल है और ये इसका उकाड़ा कैंपस है। मैं यहाँ पिछले तकरीबन 8 से 9 साल से इस्लामियात भी पढ़ा रहा हूँ, और अब मैं इस इदारे का सीनियर मास्टर यानी वाइस प्रिंसिपल हूँ। अच्छा ऐसा है कि हम सर क्योंकि टेडिक्स का इवेंट होने जा रहा है, पहले मेरा ख्याल है कि ओकाड़ा में इसका कोई इतना ज़्यादा था नहीं, लोगों को पता भी नहीं है। तो मैं चाह रही थी, क्योंकि जब मैं मार्केट से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बैनर्स लगे हुए हैं टेडिक्स के नाम से, तो लोग जो है वो पूछ भी रहे थे, जानना चाह रहे हैं कि टेडिक्स क्या है, वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा ज़रा बताएं टेडिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ टेडिक्स। ठीक है। ओकाड़ा के लिए टेडेक्स इसलिए तो हम कह सकते हैं कि नया नहीं है कि लास्ट ईयर भी हमारे स्कूल ने पहला टेडेक्स का एक इवेंट कर चुके हैं हम। यहाँ ज़्यादा जो नोटिस करने की चीज़ है वो ये है कि नॉर्मली टेड इवेंट्स जो हैं वो स्कूल्स बहुत कम करवाते हैं। तो सिटी स्कूल ओकाड़ा ने उस वक़्त जब ये इनिशिएटिव लेने का सोचा, तो उसके पीछे कुछ मकसद था। तो हम आपसे अब शेयर कर सकते हैं कि जब हमने पहला अभी टेडेक्स का एडिशन किया तो उसका मकसद असल इस मकसद का जिक्र करते हुए ये जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है कि टेड या टेडेक्स इवेंट्स होते क्या हैं। 1984 में कुछ लोगों ने अमेरिका में ये कोशिश की कि वो एक कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इस तरह के कुछ और टॉपिक्स को मिला के लोग उन पे बात करें, और सीखने वाले जो चाहते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपने बड़ा अच्छा इसको ब्रीफ किया है, आई होप कि लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि बेसिकली व्हाट इज़ टेडिक्स।
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब आपका इदारे ने ये कैसे इनिशिएटिव लिया, उनको ये कैसे ख्याल आया कि हमें उकाड़ा जैसे सिटी में ही इसको जो है वो लॉन्च करना चाहिए, या हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि इसका हम इनिशिएटिव लें कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो कि हम जो है वो यहाँ पे लेके आएँ। आपको कोई मुश्किल तो नहीं इसमें पेश आई कि या ऑर्गेनाइजेशन होती है ना सम टाइम के वो सोचते हैं कि पता नहीं लोग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको ये कैसे ख्याल आया? हमें ये बड़ा अच्छा सवाल है। जिस वक्त पहली दफ़ा हमें ये ख्याल आया कि टेडेक्स जैसी कोई कॉन्फ्रेंस यहाँ पे भी हो सकती है, या टेड टॉक्स जैसी कोई टॉक्स शायद यहाँ पे भी पॉसिबल हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी, बिल्कुल आपने सही इशारा फरमाया, कि हमें ये लगता था कि अगर हम ये इंट्रोड्यूस भी कराएंगे तो शायद लोग उसमें बहुत कम आएंगे। हमारी खुशनसीबी ये थी कि जब हमने पहला एडिशन लास्ट ईयर किया तो हमारे स्कूल के हेड ऑफिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे साथ बहुत कंट्रीब्यूशन की। कुछ हमारे दोस्त थे इस्लामाबाद बेस्ड, कराची में कुछ लोग थे, तो हमारे पास बहुत सारी डाइवर्स फील्ड से 8 स्पीकर्स आ गए, जिनमें आसिम अज़हर, उमैर जसवाल, कामी सेड और खुरम इलाही, जो पाइड में एक बड़े नामवर लिखारी भी हैं और पढ़ाते भी हैं, इकनॉमिक्स के बहुत मशहूर उस्ताद हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। अब इनसे मतलब वही जो एक छोटा सा पार्ट उसमें हमारा अधूरा रह गया कि मैं पूछूं कि सर इसका बेसिकली मकसद क्या है? आप चाहते हैं कि लोगों को इसकी अवेयरनेस किस तरह से दिलाई जाए, और इसका क्या हम ऐसा कोई और हम स्टेप उठाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको जान सकें और इसमें पार्टिसिपेट कर सकें? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेडेक्स के इवेंट्स की भी आगे एक टाइप है जो स्कूल्स करवाते हैं और उसे टेडेक्स यूथ कहते हैं। हमने जब पहला एडिशन भी कराया और जब हम ये सोच भी रहे थे, हमारा पहला अवलीन मकसद ये था कि हमारे स्कूल के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। जितनी लर्निंग आप हासिल कर सकते हैं टेडेक्स के इवेंट से, वो लर्निंग ना सिर्फ उन बच्चों के हिस्से में आए क्योंकि बाद में वो वीडियोस बन जाती हैं, और दिस इज़ वंडरफुल एक्सपोजर फॉर ऑल द स्मॉल किड्स, स्पेशली जो स्कूल से एक लर्निंग स्टार्ट होती है ना, इसमें बच्चों को मतलब आप अभी से एक्सपोजर दे रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं कि अमेरिका जाएंगे, हम यूरोप कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे ही हमें लर्निंग मिलेगी। अब हम ये फ़ख्रिया कह सकते हैं कि हमारे अपने पाकिस्तान में, हमारे छोटे सिटीज़ में जो स्कूल्स हैं वो इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हैं, और 10 सिटी स्कूल उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने बच्चों को ये चीज़ अब अवेयर की है, अवेयरनेस उनमें दिलाई है कि नाउ दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर दिस एक्सपोजर टू लर्न मोर सो मैनी थिंग्स। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये मतलब आई फील प्राउड कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ज़रा वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कि आपका फर्स्ट आपने एडिशन जब स्टार्ट किया, वो आपका एक्सपीरियंस, आपने उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी जब आप इवेंट एंड हुआ होगा, अब आप उसका दूसरा एडिशन करवाने जा रहे हैं, तो अभी जो आपने स्पीकर्स जो आपने इनवाइट किए हैं, क्योंकि लास्ट स्पीकर तो आपको पता ही होंगे कि आपने जो उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जो है, आप जो नए स्पीकर्स आ रहे हैं डेफिनेटली आप न्यू लोगों को मुतारिफ कराएंगे, आप चाहेंगे कि बच्चों का एक्सपोजर जो है वो और ज़्यादा बढ़े, तो उसमें आप क्या मतलब हमें बताएंगे, आपके पास ऐसा क्या है कि लोग जो है मोर इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वो आएँ और इस इवेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें? ये भी एक बहुत अच्छा नुक्ता है कि और इसमें गाइडेंस हमें ज़्यादा टेड की तरफ से ही मिलती है। जब आप टेड कोई इवेंट कराना चाहते हैं तो टेड आपके ऊपर एक कंडीशन लगाता है कि आपके जितने भी स्पीकर्स आएँ उनमें बहुत डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हों, ताकि जब वो लोग 18 मिनट के दौरानिया की एक टॉक होती है, तो इस दफ़ा हम चाहते थे कि पिछले पहले एडिशन की तरह इस दफ़ा भी बहुत डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ से लोग आएँ और वो इस पर बात करें। तो हमारे पहले स्पीकर लम्स के स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन हैं डॉक्टर फैसल बारी, और वो पाकिस्तान में एजुकेशन के मुख्तलिफ एंगल्स पे बात करेंगे, वो हमारे पहले स्पीकर हैं। हमारे दूसरे स्पीकर्स में शामिल एक खातून हैं रमला बेग, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वकील ऑनलाइन जो इजी जस्टिस के लिए काम करता है, वो उसकी को फाउंडर हैं, वो ख़ातून तशरीफ़ लाएंगी। आपने रिसेंटली कोक स्टूडियोज़ में एक गाना सुना होगा पीछे हट, उसमें जस्टिन बीबीज़ ने ये गाना गाया था, तो वो जस्टिन बीबीज़ तशरीफ़ लाएंगी। ना सिर्फ वो लाइव परफॉर्म करेंगी बल्कि अपनी लाइफ स्टोरी भी हमारे साथ शेयर करेंगी।
एक बहुत मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद, वो भी तशरीफ़ लाएंगे और अपने बहुत वैल्यूबल ख़यालात का इजहार करेंगे कि स्ट्रीट आर्टिस्ट या स्ट्रीट आर्ट पाकिस्तान में कितना मकबूल है। बिल्कुल सर, आपकी बात कंटिन्यू करते हुए हमारे क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है ना स्ट्रीट आर्टिस्ट को, हम इतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं स्ट्रीट आर्टिस्ट जो हैं वो बैठे होते हैं, वो अपना कोई ना कोई आर्ट जो है वो शो कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, आई रियली लाइक। हमारी एक और ख़ातून स्पीकर हैं, अगर मिस बुशरा आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मूवीज़ में, तो एक पाकिस्तानी मूवी है जॉयलैंड जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड एक उनकी कैटेगरी है, उसमें उसने बाकी सब मूवीज़ को बीट किया है, उसे वहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। तो वो उस फिल्म की डायरेक्टर भी हैं और मेन लीड भी हैं, तो वो ख़ातून भी तशरीफ़ लाएंगी और अपने ख़यालात का इजहार करेंगी। एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र हैं ताजवर मुनीर, वो अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से की कहानी हमें सुनाएंगे। अच्छा, मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव हम उनको देख सकेंगे और हम उनसे बात भी कर सकेंगे, और स्पेशली मुझे इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है कि बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलने वाला है कि जो हम टीवी में देख रहे होते हैं वो लोग हमारे सामने होंगे। तो सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली आप लोगों को जो है वो ज़रा बताएं कि उन्हें किस तरह पार्टिसिपेट इसमें करना है, आपके स्कूल ने उसमें क्या ऐसी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है या उन्हें खुद आना पड़ेगा, तो किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? रजिस्ट्रेशन करने का तरीका महसूस बड़ा आसान है। हमारे इस इवेंट का एक इंस्टाग्राम पेज है टेडेक्स काड़ा, उसके बायो में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस लिंक को जाके फिल कर सकते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी थ्रू बैंक भी पे कर सकते हैं और हमारे स्कूल में आके कैश की सूरत में भी पे कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इतने बड़े इवेंट से जो हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली बहुत कम होता है कि छोटे शहरों में ऐसे इवेंट्स हों, तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे और पढ़े लिखे और भी जितने एडल्ट लोग हैं, क्योंकि इसमें एक एज कम उम्री की एक हद मुकर्रर है कि छोटे बच्चे तो इसको अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से ऑनवर्ड्स लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि और तलबा भी आएँ और आके इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ये कितना लाइफ टाइम का एक चांस उनके पास और बिल्कुल उनके घर के करीब है। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि इसमें आपने एज लिमिट क्या रखी है, और दूसरा ये कि स्कूल की जो एक लिमिट होती है ना कि जैसे 12 से 13 साल का जो बच्चा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद कॉलेज के स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है हमारी, इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस हैं हमारे, तो उन स्टूडेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि दे मस्ट पार्टिसिपेट, डोंट मिस दिस चांस, जस्ट गो ब्लो द लिंक, और जो है वो मस्ट उसको आप जाएं जाके रजिस्टर करवाएं अपने आप को। रजिस्ट्रेशन फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, मेरे ख्याल है जो वो डेली की एक पॉकेट मनी होती है ना या डेली का जो आपका खर्चा होता है वो उतनी ही है उसकी। और मेन इम्पॉर्टेंट जो एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों से जो क्या कहना चाहिए कि एक सरप्राइज़ कहने, वैसे अभी मुझे उसको ओपन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोगों को चांस मिलेगा हमारे साथ व्लॉग में शिरकत करने का। हम आपके साथ व्लॉग बनाएंगे, आप लोगों से पार्टिसिपेट कीजिएगा, हम पूरे इवेंट को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें हम आपसे इंटरव्यू भी करेंगे कि आपका टेडेक्स में जो आने का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, आपने क्या लर्न किया है यहाँ से। तो सर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अब इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद जो है या ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद लोगों को अवेयरनेस होगी कि हमें क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं बल्कि आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें बताया और उकाड़ा में लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी कि कैसे उन्हें इस तरह की इवेंट्स को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए और इसका एक्सपोजर जो है वो लेना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मिस का, आपने मुझे बुलाया, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस। बच्चों से पूछने के लिए वो टेडेक्स में क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और तैयारियां चल रही हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको। कहाँ जाना है वैसे? हम चलते हैं म्यूज़िक रूम में कि म्यूज़िक रूम में कुछ हो रहा है। आई थिंक बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक रूम में कुछ कर रहे हैं। Oh
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, तो चलें हम उनके पास चलते हैं। आई थिंक आनी रही होगी, तो लेट्स गो, चलते हैं। तो ये सब यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो चलें इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये हमारी हार्ड वर्क टीम है यहाँ पे बैठी हुई जी। ये कोर टीम के मेंबरान हैं और मैनेजमेंट को है उनको भी लीड कर रहे हैं जी। ये हमारे सर अदनान हैं, ये हमारे सर एहसन है जी। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका लास्ट डे का जो कि लास्ट डे भी इस टीम का हिस्सा थे, तो इनका लास्ट डे का क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था वो जी। और इस साल ये सेकंड एडिशन करवा रहे हैं, तो अगेन ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस टीम। तो हम उनसे पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है, क्या मैनेज हो रहा है? जी बताइए। बेसिकली बीइंग द मेंबर ऑफ कोर टीम, हम बेसिकली जो डिफरेंट टीम्स हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। जी। जैसे इसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे को सर डील कर रहे हैं, सर अदनान, और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। तो बेसिकली अभी कोर टीम में रहते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं बेसिकली हॉस्पिटैलिटी को भी डील कर रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी टीम मेरे अंदर आती है। उसके अलावा बहुत सारी टीम्स हैं जिनको हम ब्रिज कर रहे हैं। जी। और जैसे मिस ने कहा कि लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो एक इनिशिएटिव था दैट ब्रिंग अ चेंज। आई थिंक दैट ब्रॉट अ चेंज इन दिस लिटिल टाउन कैंपस उकाड़ा, और we are trying to pursue this thing and we are trying to go with this thing, so the people of Okada, they can have an opportunity to listen to these success stories. So this is the basic motto of TEDx. Basically people who have some success behind their life, they come on these stages and they share these stories with us, and this is kind of a motivation, and people get themselves charged with such listenings. So this is the thing that we are trying to bring into this society. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतना डिटेल में बताया। जी सर, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को डील कर रहे हैं? जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मैं डील कर रहा हूँ। उसके लिए हमारा फेसबुक पेज पे भी और इंस्टा पे भी लिंक है जी। वो आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर होंगे और पेमेंट जो है वो अकाउंट में सेंड करेंगे, हम उन्हें कंफर्मेशन ईमेल देंगे, यही काम है। जी शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे जो है टीम्स बैठी हुई हैं, दे आर कवरिंग सो मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए जी, यहाँ पे फ्लावर मेकिंग हो रही है। टीचर्स, हार्ड वर्क टीचर्स, दे आर डूइंग सो। जी, तो हम इस वक्त लाइब्रेरी में एंटर हो चुके हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जनाब सब टीचर्स दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाते हैं ब्रॉडकास्ट टीम से, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं कि हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू कंडक्ट दिस इवेंट। लेट्स गो। और ये बताते चलें कि ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, ये स्कूल के स्टूडेंट हैं जो इस इवेंट को या प्रोग्राम को चले। अच्छा जी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा हैं, और ये हमारी एक इंतहाई काबिल टीचर हैं जो कि इनकी प्रिपरेशन करवा रही हैं। जी मिस ईमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैम, आप हमें कुछ बताएंगी कि आपका ये एक्सपीरियंस बच्चों के साथ उनको प्रिपरेशन करवाने में कैसा जा रहा है, और हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू एंड हाउ इज़ दिस एक्सपीरियंस? Okay, this is my A team, and I think we don't need to communicate because we can telepathically talk to each other. That's how good we are. That's great. That's really cool. I'm so excited about it. Okay. अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली दे आर गोइंग टू कंडक्ट होल इवेंट। ये क्योंकि ब्रॉडकास्ट टीम में होंगे, तो क्या कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें बता रही हैं या सिखा रही हैं कि क्योंकि इतना बड़ा मजमा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जिनको इन्होंने फेस करना है। Yes. तो कुछ इस बारे में प्लीज़ स्टार्ट। Okay. So, the one thing that I've told them
is that they need to enjoy the experience. It's a wonderful experience being on stage. They're such talented kids that they're going to have an amazing time. They're going to love it. So I think that they should have fun when they're on stage. They should just enjoy the experience. That's really cool. I'm feeling so happy and immense pleasure. Like students, they are very motivated. Teacher, she is very excited. See, अगर टीचर आपको इतना मोटिवेट करने वाले होंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली जो है इतना स्पार्क आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, जी तो आप हमें कुछ बताएंगी कि कैसा जा रहा है आपका ये काम और आप एक्साइटेड हैं अपने इवेंट को लेके? बहुत ज़्यादा। आपको पता लग गया होगा कि TEDx बेसिकली है अच्छा, वैसे आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा बेसिकली व्हाट इज़ TEDx। अब हम चलते चलते हैं, हम आपकी मुलाकात चलते हाँ हम बिल्कुल चलते हैं जी। अब हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जितना इसको कवर करना था हमने किया है। अब आप लोगों के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवाएं, ऑनलाइन करवा लें। अगर आपने खुद आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं प्लेस, तो आप खुद आके करवाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मेन इवेंट पे। जी, और एक चीज़ जी, दूसरी मेन चीज़ ये है कि अगर आप हमारे साथ व्लॉग में शिरकत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमारे व्लॉग का हिस्सा बने, तो मोस्ट वेलकम। और उन लोगों के लिए स्पेशल हमारे पास एक सरप्राइज़ भी होगा जो हमारे व्लॉग में शिरकत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलिएगा, जल्दी से करवा लें, आपके पास 2 से 3 दिन रह गए हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जी, बंद हो जाएगी। फिर आप कहेंगे हाय, पछताते रहेंगे बैठ के फिर आप। तो इसी एक लास्ट पॉइंट के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें और हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।